2 दिन पहले वंचित बहुजन अघाड़ी की मीटिंग हुई। उस मीटिंग में उत्तर प्रदेश के इलेक्शन के बारे में चर्चा हुई और जिस तरह से देश की राजनीति चली है उस पर भी चर्चा हुई। आरएसएस बीजेपी का एजेंडा जो दिखाई देता है कि विरोधी दलों को ईडी के माध्यम से, इनकम टैक्स के माध्यम से दमन की राजनीति चली है और ये दमन की राजनीति की वजह है कि 2024 के बाद जो पार्लियामेंट्री चुनाव होगा, शायद ये संविधान रहे या ना रहे, इसकी चर्चा दोबारा शुरुआत हो चुकी है। अघाड़ी का मानना है, वंचित का मानना है कि आरएसएस बीजेपी अगर 2024 के बाद दोबारा केंद्र सरकार में आती है तो संविधान बदलने की राजनीति शुरुआत होगी। आरएसएस बीजेपी की राजनीति का दरिया जो है, रास्ता जो है, वो उत्तर प्रदेश से गुजरता है और इसलिए उत्तर प्रदेश के चुनाव जो है वो अहम चुनाव है, ऐसे हम लोग मानते हैं। इस परिस्थिति पर देखते हुए बीएसपी के बारे में भी पार्टी में चर्चा हुई। चंद्रशेखर आजाद जो है उनके बारे में भी यहाँ पर बातचीत हुई, लेकिन निचोड़ यही निकला कि ये दोनों अभी ऐसे परिस्थिति में नहीं है कि आरएसएस बीजेपी को इस उत्तर प्रदेश के चुनाव में हरा सकते हैं। जो लड़ाई दिखाई दे रही है वो सीधे सीधे समाजवादी पार्टी और उनके सहयोगी दल और आरएसएस बीजेपी, इनके बीच में ये टकराव दिखाई देता है और इसलिए पार्टी ने फैसला किया कि जितने भी यूनिट हमारे हैं, कुछ मित्र संगठन भी है, उनसे हम लोग आग्रह कर रहे, निवेदन कर रहे कि पार्टी ने जो फैसला किया है वो उसके साथ में आप चलिए। जितने अम्बेडकरवादी हैं उनसे भी हम लोग ऐलान कर रहे हैं, जो इंसानियत में विश्वास रखते हैं उनसे भी हम लोग ऐलान कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के इस चुनाव में समाजवादी पार्टी को वो जिताए और समाजवादी पार्टी को हम समर्थन करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि जिस तरह से पिछली 15-20 सालों में अम्बेडकरवादियों ने अपनी एक आइडेंटिटी बनाई थी, इंसानियत के जो पुजारी हैं उन्होंने अपनी एक आइडेंटिटी बनाई थी, वो अपनी आइडेंटिटी बरकरार रखना चाह रहे हैं। लेकिन अगर संविधान ही नहीं रहा तो इस आइडेंटिटी का कोई मतलब नहीं है और इसलिए संविधान अगर 2024 के बाद बचाना है तो आरएसएस बीजेपी को इस इलेक्शन में शिकस्त देना ये जरूरी है, ऐसा हम लोग मानते हैं और समाजवादी पार्टी की सरकार अखिलेश के नेतृत्व में उभर आए, यही हम लोग इच्छा व्यक्त करते हैं और इसी से हम लोग अम्बेडकरवादियों से ऐलान करते हैं कि इस बार हम लोग बीएसपी का विचार ना करें, चंद्रशेखर आजाद का विचार ना करें, अपना वजूद हम लोग दोबारा बना सकते हैं, बनाए हुए है, सिर्फ उसको बरकरार रखने की बात है। संविधान अगर बचता है तो उसको बरकरार रख सकते हैं और इसलिए इस इलेक्शन में मैं सभी इंसानियत के पुजारियों को और अम्बेडकरवादियों को ऐलान करता हूं कि वो समाजवादी पार्टी के ही उम्मीदवारों को वोट दे और भारी वोटों से जिताए।